जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रेनू आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक ऐसी संगत आंटी का है जो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, रास्ते ख़त्म हो गए थे और अपने ही सभी जनों ने साथ छोड़ दिया था। एक ही बेटा था जो कि मौत के मुंह में पड़ा था, लेकिन गुरुजी ने इस कदर इनका हाथ थामा कि इनकी हर एक परेशानियों से इन्हें बाहर निकाला। तो संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है और इसे बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज का सत्संग, आज की कृपा गुरु जी महाराज की है, उन्होंने ये मौका दिया। संगत जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि गुरुजी हम संगतों को जब ही चुनते हैं जब उन्हें हमारा बड़ा कल्याण करना होता है। संगत जी, मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में और ना मैंने कभी सुना था, लेकिन मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। संगत जी, मैं द्वारका में रहती हूँ और द्वारका में ही मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पे एक स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। मेरा एक ही बेटा है और मैं सिंगल मदर हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2012 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा है और जो भी मतलब सेविंग्स की थी, एक तो उसकी वजह से घर चला, ऊपर से मैं जॉब करती थी, बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा और संगत जी उसकी ग्रेटर नोएडा में जॉब भी लगी और वहाँ पे संगत जी वो अकाउंट में काम कर रहा था। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में उसके सामने इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी परिस्थितियाँ आ जाएंगी और जिसका सामना मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगी, मेरा बच्चा तो खैर क्या कर पाएगा। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि संगत जी उसके सर में कम से कम 12 टाँके आए और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा उसके सर से हो चुकी थी। संगत जी, जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि मेरे बेटे का ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, वो आर्यन हॉस्पिटल में एडमिट है और आईसीयू में रखा हुआ है डॉक्टर ने, और डॉक्टर का कहना है कि कुछ उम्मीद नहीं है, कम उम्मीद है बचने की, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और दूसरी बात, सर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। संगत जी, डॉक्टर की बात सुन के मैं एकदम हिल गई, परेशान हो गई। जैसे संगत जी आप सभी जानते हो कि अगर ऐसा कुछ बुरा समाचार आपको मिले तो उस समय क्या हालत होती है, वही हालत मेरी थी। संगत जी, क्या करूं, कैसे करूं, किसको दिखाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, पैसों की भी नीड थी, क्योंकि बच्चा मेरा प्राइवेट अस्पताल में था तो पैसों की भी नीड थी और हेल्प भी मैंने एक दो से मांगी, बट रिश्तेदारों का आपको पता ही है, सब पैसों के मामले में पीछे ही हो जाते हैं, तो किसी ने हेल्प नहीं करी। और मेरे हस्बैंड के बड़े भाई थे, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं हेल्प करी।
मेरे इधर मायके में मेरे बड़े भाई ने थोड़ी बहुत पैसों से हेल्प करी, लेकिन छोटे ने बिल्कुल नहीं करी। तो संगत जी इधर मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था। बाकी बच्चे का बचना बहुत ज़रूरी था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊँ तो उन्होंने कहा देखो आप कहीं भी करवाओ, ट्रीटमेंट तो वही चलना है। बाकी आपका बेटा भी वेंटिलेटर पे है और ऑपरेशन हुआ है क्योंकि उसकी सांसें भी बहुत कम आ रही है। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते और हमें 24 घंटे तो देखो इसके होश में आने में लगेंगे, क्योंकि बेहोश था मेरा बेटा और उसकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही थी। तब शंकर जी मेरे स्कूल में जो टीचर्स थी उनमें एक नैना मैडम हैं जो गुरुजी को मानती हैं, बहुत ज़्यादा मानती हैं। उनको जब पता चला और उनको ये पता चला कि डॉक्टर्स मना कर चुके हैं कि बचने की उम्मीद नहीं है, ना के बराबर ही है, तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम गुरुजी के बड़े मंदिर चलो मेरे साथ और वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आओ और वो अपने बेटे को पिलाओ। संगत जी उस टाइम मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं हर जगह जाके थक गई थी, क्योंकि संगत जी उस समय स्कूल भी मैं नहीं जा रही थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी, अब एक ही बेटा और वो भी ऐसी कंडीशन में, मैं किसके सहारे जीऊँगी, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। उस टाइम पे नैना मैडम जो हैं वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई थी और मैं पहली बार गुरुजी के दरबार उनके साथ गई थी। और मुझे ध्यान है संगत जी फ्राइडे का दिन था उस दिन। शाम के समय मैं गुरुजी के दरबार में लाइन में लगी थी, वहाँ मैंने माथा टेका और वहाँ से संगत जी मैंने जल प्रसाद लिया। नैना आंटी के हस्बैंड जो हैं वो बड़े मंदिर में फ्राइडे सैटरडे सेवा करते हैं गुरुजी के यहाँ पे। तो नैना आंटी ने संगत जी मतलब अपने हस्बैंड से कह के जो गुरुजी को भोग लगा हुआ प्रसाद होता है ना वो दिलवाया। शायद ये गुरुजी की उस दिन मर्जी थी और वो भोग प्रसाद लेके मैं अस्पताल आई और मैंने अपने बेटे के होठों पे वो जल प्रसाद लगाया और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। मैंने गुरुजी से प्रे करनी शुरू करी कि गुरुजी मैं आपके दरबार आई हूँ, सिर्फ झोली फैला के आई हूँ। मुझे पता है कि आपके यहाँ मांगते नहीं हैं, लेकिन आज मैं मांग रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी संतान चाहिए, क्योंकि मैं किसके सहारे जीऊँगी गुरुजी। और यही सब चीज़ें मैंने भगवान के साथ कही मन में और वो जल प्रसाद लाके अपने बच्चे के होठों पे लगाया। और उसके बाद संगत जी जिस बच्चे को होश नहीं आ रहा था उसको संगत जी थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ। जब मुझे डॉक्टर्स ने आवाज़ दी, नर्स ने आवाज़ दी कि आप अपने बच्चे से बात करो, आप अपने बच्चे से बात करो, तब संगत जी मैंने अपने बच्चे को आवाज़ देना शुरू किया और मैंने आर्यन आर्यन करके कहा कि बेटा तुम ठीक हो, आर्यन बेटा तुम्हारी मम्मा बोल रही है, सुनो अपनी मम्मा को। तो उस टाइम संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे उसको मेरी आवाज़ उसके कानों तक जा रही है पर दिमाग तक नहीं जा रही है। तो संगत जी मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब तक मैं बात कर रही थी बात नहीं जा रही थी, लेकिन जब मैंने मंत्र जाप किया तो उसको आवाज़ें जाने लगी और वो एकदम से धीरे 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 जैसे बड़बड़ाते हैं इस तरीके से बोलने लगा। संगत जी डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो मेडिकल है, भगवान का शुक्र मनाओ कि आपका बच्चे को अब होश आ रहा है। और संगत जी उन्होंने कहा इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ये सर्वाइव कर गया, बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर्स ने संगत जी फिर अच्छे से ट्रीटमेंट और स्टार्ट किया, मेरे बच्चे को प्रॉपर होश आया। और संगत जी अभी मेरा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, लेकिन हाँ मेरा बच्चा 80% बिल्कुल ठीक है। 20% संगत जी उसको कभी-कभी सर में पेन हो जाता है, लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास है कि वो भी ख़त्म वो कर देंगे अपने दरबार बुला-बुला के। 2 बार मैं इसी कंडीशन में, बीमारी की कंडीशन में ही अपने बेटे को ले गई हूँ। अब तो मेरा बेटा घर है, एक बार तो जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी तब लेके गई थी, दूसरी बार अभी बीच में लेके गई थी और अब गुरुजी की कृपा से वो बहुत हद तक ठीक है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुक्राना मेरे बच्चे को बचाने के लिए, उसको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। सब दरवाजे बंद हो गए थे जब गुरुजी का दरवाज़ा खुला था और ये जीवन गुरुजी का है, इसको मेरा बेटा गुरुजी को ही समर्पित करता है
और बस यही कहूँगी गुरु जी ऐसी अपनी असीम कृपा आशीर्वाद बनाए रखना और यही सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।